जितना सोचते हैं अगर उसका आपको 70-80% में मिल जाए लाइफ में, तो यू शुड बी हैप्पी विद इट. वॉट एवर रिस्क आई हैव टुक, आई थिंक दैट पेड ऑफ. तो जितनी मैंने छोटी छोटी फिल्म में, जितनी मैंने हॉलीवुड की फिल्म में डब करता गया मैं, मुझे वो एक्सपीरियंस आता गया कि डबिंग भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स को नहीं आता है. इस चीज का जब भी मैं कहीं जाता था, ऐसे कोविड जब ऑलमोस्ट खत्म हुआ था, तो फिर भी अपन मास्क लगा के जाते थे हर जगह. तो एयरपोर्ट पे बहुत लोग पीछे से आके पकड़ लेते थे मुझे, अरे सर आप वही हो ना. कैसे पहचाना? बोले सर आपकी आवाज से पहचान लिया. एक चीज मुझे बहुत पहले बताई गई थी और मैं हमेशा वो गार्ड बांध के रखता हूँ कि एक एक्टर को कभी अपनी आवाज के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए. और मैं बिल्कुल बहुत बिजी हूँ. मैं खा के सोने वाला हूँ अभी. इतना बिजी हूँ मैं. अब उसमें एक वेरिएशन है ऐसे, बिकॉज वुल्वरीन इज अ लिटिल ओल्डर है, वो 50 के आसपास है, तो उसकी आवाज थोड़ी सी ऐसी है. अब तेरी बारी बाबा. हाय शरद, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया. व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दीज डेज? लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन जनवरी है. बहुत सारी चीजें रिलीज हुई हैं. काफी प्यार मिला लोगों से. और अब फाइनली जिसका लोगों को इंतजार था वो शो आ रहा है जी ऑडिबल पे. जी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक्साइटमेंट मैंने देखी है, टी शर्ट भी पहना हुआ है एक्सपेन का. So Wolverine is coming now on 13th. बड़ा एक्साइटमेंट है because he's one of my favorite characters. तो उनको उस कैरेक्टर के लिए आवाज देने का मौका मिला. और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स वी हैव इन ऑडियो वर्ल्ड. वेरी ट्रू. तो one of the best medium, one of the best characters. आगे नहीं बोलूंगा बट कमिंग टुगेदर या. बट एक बात बताइए, हमेशा से ही मार्वल के फैन रहे हैं आप पर्सनली? हमेशा से वैसे भी आप कॉमिक बुक की लाइफ से लेकर जो जो हमें देखने को भी मिला है उसमें भी. आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्शन फिल्म्स, एक्शन फैंटेसी, साइंस फिक्शन. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस जॉनरा. सो बहुत एक आतुरता रहती है कि अब क्या नया आएगा. और अगर आप उसका हिस्सा हैं खुद एक, तो और तो अच्छा लगता सोने है. पे सुहागा. बिल्कुल. लेकिन आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है आज तक? पता है अगर ना, वुल्वरीन. वुल्वरीन. अरे मतलब बहुत जो वो उसका जो मतलब ही होता ना, वो अल्फा मेल ऐसा कैरेक्टर है वो बहुत, है ना. और उसके अंदर बेस्ट पार्ट है जो मुझे बहुत जरूरत है उस चीज की, वो फटाफट रिकवर कर जाता है. जो हमें नहीं मिल पाता वो मौका. So, हमारा नहीं होता बॉडी में ऐसा कि फटाक से आप रिकवर कर जाओ. सो वो एक ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं हो सकती और वो किसी के पास है तो आपको पसंद है. बिल्कुल. प्लस ही इज पावरफुल, ही इज विटी, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. एंड बुलंद कैरेक्टर हो तो पसंद भी काफी आता है. बुलंद. या. हाँ. अच्छा, जैसे इतनी जर्नी आपकी रही है एंड तो मेरे लिए ना, मतलब जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो लास्ट फिल्म मतलब देखी और मुझे याद है कि, और इट्स नॉट दैट कि वो मेरी लास्ट फिल्म थी जो मैंने आपकी देखी स्पेशली बिकॉज आज मेरी बात हो रही है तो मैं जरूर बोलना चाहती हूँ. बट वो एक ऐसी फिल्म थी जिसके बाद हमारे ऑफिस में बहुत डिस्कशंस हुई. कैन यू कौन गेस सी द फिल्म? नेम ऑफ द फिल्म? कि किसी रोल को लेकर बहुत हुआ. पता नहीं है बहुत ओके, सारी. हर हर महादेव. हाँ, करेक्ट 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 या करेक्ट. या तो मुझे अभी अभी भी याद है कि व्हेन आई जी. वॉच्ड दैट फिल्म आई हैड दैट गूज बम्प्स. एंड जब मैं आई देखकर, तो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग इट बिकॉज वन ऑफ माय कोलीग्स अमित आल्सो वॉच्ड इट एंड हम ओके. बात कर रहे थे बिकॉज बहुत अलग तरह के प्रोजेक्ट्स रहे हैं आपके. आई मीन जी. स्टार्टिंग यू स्टार्टेड फ्रॉम टीवी एंड देन उसके बाद आपने शोज किए, उसके बाद आपने होस्टिंग भी की, उसके बाद आपने डांस भी किया है, उसके बाद आप you're वन ऑफ द वॉइस आर्टिस्ट जिनकी आवाज सुन के हम पर इंसान को पहचान जाते हैं. देयर इज सो मच. एंड मतलब मुझे एक बात बताइए, हाउ डू यू सी योर जर्नी टुडे आफ्टर ऑल दीज इयर्स? अब आई फील आई एम नॉट कंटेंटेड येट, बट ये है कि अच्छा लगता है वो कि आप जैसा शेप अप होते देखना चाहते हो अपनी लाइफ, या जैसा एक आप प्लान करके सोचते हो. नॉट एग्जैक्टली बट इफ यू नो व्हेन यू, बट आप जितना सोचते हैं अगर उसका आपको 70-80% में मिल जाए लाइफ में, तो यू शुड बी हैप्पी विद इट. यू शुड नॉट बी क्रिबिंग अबाउट इट. और मैं खुश हूँ उस चीज से कि अगर मैंने 100 सोचा तो मुझे अगर 65-70 भी मिला है, तो आई थिंक आई एम लकी इनफ. इतना तो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलता है किसी को. जितना मुझे मिला है. सो वॉट एवर रिस्क आई हैव टुक, आई थिंक दैट पेड ऑफ. तो मुझे इस बात की खुशी है कि भाई, मुझे मौके मिलते रहे. ये तो लोगों ने मौके दिए.
अब थोड़े बरस इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ना है, थोड़े बड़े मौकों की तलाश है, जैसे ही वो हाँ, मिलेंगे तो मजा आएगा। चलो। बट हर हर महादेव ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म व्हिच आई डिड, एंड हाँ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। एकदम से छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर के बाद में किसी फिल्म में जब उनका किरदार भी है और कोई दूसरा किरदार करना हो आपको, जी। तो लोगों ने वो एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया, तो वो एक और ऐसी ऐसे काम करने में ना मजा आता है, जुनून एक चाहिए होता है और एक कुछ नयापन होता है। तो मैं हाँ। हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अलग अलग किरदार करूँ ताकि मुझे भी वो नयापन फील हो, ना कि हम्म। सिर्फ दर्शकों को। या अगर मुझे ही वो बोरिंग लगेगा या किया हुआ लगेगा तो फिर शायद लोग भी बोलेंगे यार तो सेम काम करता है हमेशा। बट वर तो यू मेरा ऑलवेज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो हमेशा एक्टिंग कर मतलब एक्टिंग आई मीन एक्शन ड्रिवन रोल्स करना चाहते थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी दो तीन फिल्में ऐसी की हैं। आप देखिए, एक श्री करके फिल्म आएगी अभी बहुत जल्दी, हम्म। 17 मई को रिलीज है वो फिल्म, आप देखिएगा। उसमें कुछ एक्शन नहीं है। देखिए, आपने हर हर महादेव का नाम लिया और मेरे डायरेक्टर का फोन आया है जिन्होंने डिफरेंट डायरेक्ट किए, व्हाट अ कोइंसिडेंस। या बट हाँ, बट मेरा हमेशा ये कहना है कि एक एक्टर के लिए हमेशा अलग अलग भूमिकाएं करना या वो एक्सपेरिमेंट करना उसकी अपनी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हाँ ठीक है, मुझे किसी एक पर्टिकुलर किरदार में या एक तरीके के किरदार में तारीफ मिल रही है और मैं वो करता रहूं क्योंकि लोगों को पसंद है, तो शायद मैं लोग खुश होंगे, शायद मैं खुश नहीं रहूंगा। तो या पहले मुझे अपने आप को खुश करना है ताकि मैं दर्शकों को खुश कर सकूं। या इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। और एक्शन ड्रिवन मतलब, अब लोगों को लगता है क्योंकि मेरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर वैसा है कि लोगों को शायद लगता है कि मैं बहुत उस टाइप के रोल्स में फिट बैठूंगा, तो मैं उनके लिए साल की एक दो फिल्म कर लेता हूँ। वाह, ओके। अच्छा, ये तो वॉइस आर्टिस्ट वाली स्पेशली जर्नी रही है। जी जी। किसने आपको मतलब किसी ने तो कभी आपको उस एक पीरियड में कभी बोला होगा कि यू शुड ट्राई फॉर दिस एज वेल, अगर तुम एक्टिंग कर रहे हो? ये कब हुआ था एग्जैक्टली जो आपको लगा कि दैट यू शुड बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं जब टीवी करता था तो कई बार ऐसा होता है कि टीवी में आप की बहुत, आपको पता है कैसे दिन रात का काम रहता है और आप भागा हम्म। भागी करते करते रहते हैं, हम्म। शूटिंग यहाँ से शूटिंग उधर से शूटिंग, और मैं दो दो शूज करता था। अब हम्म। उसमें क्या होता है ना कि कई बार ऐसे सीन्स शूट होते हैं जो आप शूट तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साउंड का इशू हो जाता है। या कहीं बारिश का सीक्वेंस है, कहीं बाहर बार ट्रैफिक का सीन है, अब आपको रिक्वायरमेंट है कि आप डबिंग कीजिए। अब वो जल्दी जल्दी में डबिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हम्म। कि आप शूटिंग छोड़ के डबिंग करने जाएं या शूटिंग करें। या फिर कोई और आपकी डबिंग कर देता था उस टाइम पे, अब तो नहीं करते हैं। तो बड़ा ऑड लगता था कि यार मैंने तो अच्छा काम किया था, डबिंग में खराब हो गया यार काम। हाँ। या मैंने अगर डबिंग की है जल्दी जल्दी में तो वो भी थोड़ी खराब हो गई, तो सीन पूरा खराब हो गया। मालूम पड़ा कोई अगर बड़ा इमोशनल सा सीन है जो आपने बड़े दिल से किया है, लेकिन डबिंग भी वो आ ही नहीं रहा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है करने का या कि आप उस जोन में जाएं और इमोशनली उस सीन को डब करें। तो कहीं ना कहीं अंदर से कोफ्त होती थी कि यार सीन अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर वो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। हम्म। तो मैंने सोचा मैं डबिंग सीखता हूँ। एक डबिंग एक आर्ट है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद मैंने डबिंग सीखनी शुरू की वाइल डूइंग स्मॉल स्मॉल रोल्स इन फिल्म्स। हम्म। तो मैंने एक स्मर्फ स्मर्फ करके एक फिल्म थी, उसमें एक छोटा सा किरदार किया। फिर हम्म। एक बाकू करके एक एनिमेशन फिल्म थी, उसमें छोटा सा किरदार किया। वो करते 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 कहीं ना कहीं मैंने अपनी डबिंग पे बहुत काम किया कि यार आप कैसे अच्छी डबिंग कर सकते हो, कैसे एक सीन को एनहांस कर सकते हो। तो जितनी मैंने छोटी छोटी फिल्म में जितनी मैंने हॉलीवुड की फिल्म में डब करता गया मैं, मुझे वो एक्सपीरियंस आता गया कि डबिंग भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जो बहुत बिल्कुल। सारे बड़े बड़े एक्टर्स को नहीं आता है कि डबिंग कैसे करनी है। तो कहीं ना कहीं उस पे एक परफेक्शन लाना या उस पे काम करना या उस पे एक अचीवमेंट क्रिएट करना, वो कहता है कि यार ये तो अपन कर सकते हैं, अगर अपन स्टैमरिंग दूर कर सकते हैं तो अपन डबिंग भी अच्छी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से वो सफर शुरू हुआ, एंड देन आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे बाहुबली मिली, या बाहुबली और फिर या बाहुबली 2 आई, एंड देन चल ही रहा है वो सफर, तो आई थिंक। तो पहचान जाते लेकिन हो इनिशियली, जैसे अगर आप कभी वो ना। भी आजकल आजकल एक रील बड़ी फेमस हो रही है ना कि क्या है कि मैं अपना चेहरा भी ना दिखाऊं तो लोग मुझे मेरे बालों से पहचान लेते हैं, कि रील चल रही है। जी। मैं भी बनाना चाहता था कि मैं चाहे चेहरा छुपाऊं लेकिन लोग मेरी आवाज से मुझे पहचान लेते एंड आई थिंक पहचानते हैं, मतलब मोस्टली लोग पहचानते हैं जो एक्चुअली आपको फॉलो करते हैं। हैं हाँ, वो। कोविड कोविड के टाइम पे मुझे बड़ा एहसास हुआ था इस चीज का, जब भी मैं कहीं जाता था ऐसे, कोविड जब ऑलमोस्ट खत्म हुआ था तो फिर भी अपन मास्क लगा के जाते थे हर जगह। जी। तो एयरपोर्ट पे बहुत लोग पीछे से आके पकड़ लेते थे मुझे, अरे सर आप वही हो ना। मैंने कहा कैसे पहचाना? बोले सर आपकी आवाज से पहचान लिया, आप कुछ बात करें आवाज ही काफी तो। है। आवाज ही काफी है, बट ये है कि बचपन से मैं कुछ आवाजों का तो बड़ा फैन रहा हूँ। जैसे अभी एक बहुत अच्छी आवाज है जो हमारे बीच में नहीं है, अमीन साहनी साहब। मुझे याद है हम्म। बचपन में हम बिना का से बाका गीत माला सुनते थे उनकी आवाज में, जो थर्सडे को आता था रात को 8:30 बजे। जी। वहां से लेकर आप करंट टाइम में आप
देखे तो अभी जो मैं जब इंडस्ट्री में आया तो बहुत सारी आवाज है। ऑब्वियसली आई विल नॉट नेम मिस्टर बच्चन बिकॉज सब उनकी बातें करेंगे, हाँ। या या कबीर सर हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसी आवाजें हैं जो बहुत बेहतरीन है। ऐसे एक्टर है शक्ति सिंह, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। फिर राजेश खट्टर है, राजेश खन्ना जी। मैं राजेश जी हैं, उनकी आवाज भी। बहुत अच्छी है। एक विराज करके आए हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। फिर निनाद हैं जो अच्छी डबिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी अ, आवाजें, ऐसे इरफान भाई बहुत अच्छी करते थे, ओमपुरी साहब बहुत अच्छी जी। डबिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक आवाज होता है ना आपके आसपास रहती है कि यार ये आवाज बड़ी अच्छी है, ये आवाज बड़ी अच्छी है। तो जैसे हम लोग फॉर्चुनेट कहते हैं, हूँ आपकी कि आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज। फॉर्चुनेट हूँ कि शायद कुछ सालों बाद या कुछ सालों तक मुझे लोग याद करेंगे एटलीस्ट। बट एक चीज मुझे बहुत पहले बताई गई थी और मैं हमेशा वो गार्ड बांध के रखता हूँ कि एक एक्टर को कभी अपनी आवाज के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा। ओके। नहीं तो फिर आपको पूरा ध्यान आवाज पे जाता है, एक्टिंग पे नहीं जाता। ये मुझे कभी किसी ने कभी इस जरिए सुना, ये थोड़ा ये अलग लगा। राज है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैं अपनी आवाज मुझे समझ में नहीं आती है, मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ उसकी तरफ। ओके। अच्छा, और ये जो अब वुल्वरिन जो प्रोजेक्ट है विच इज फाइनली जी। हियर, तो यप। इसके बारे में बताइए कि इसकी टीम के साथ आपका किस तरह का बॉन्ड रहा है। देन मिथिला इज आल्सो देयर, देन ऑडिबल की टीम के साथ आपने खुद बोला कि ऑडिबल के साथ काम करके आपको बहुत मजा आया, तो हाउ हैज दिस एंटायर एक्सपीरियंस बिन? यार एक तो बताऊं, जब भी आप इसे इट्स फर्स्ट एसोसिएशन बिटवीन एमसीयू एंड ऑडिबल, जो या। कि बहुत बड़ा एसोसिएशन है। जी। और ऑडिबल में ना इतना परफेक्टली काम होता है ना, मतलब जस्ट फ्रॉम द ब्रीफिंग टू द डबिंग सेशंस, जो हेड्स हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, वो सुनते हैं, दे फाइंड इफ एनीथिंग इज मिसिंग, दे करेक्ट यू। फिर देन दे चूज अ वेरी वाइब्रेंट डबिंग डायरेक्टर। या। मंत्रा है, मंत्रा मेरा दोस्त है। तो एक तो वो दोस्ती है पहले तो मंत्रा से। तो बड़ा इजी, काम इजी हो जाता है। हम्म। देन उसमें वो फॉर्मेलिटी नहीं रहती है यार, उसमें फिर वो एक संकोच नहीं होता बताने में। तो हमने बहुत मस्ती मस्ती में डबिंग की। आपने कई बीच में ना कई सारे ऐसे हमने बीच में रील्स डाले थे जो डबिंग सेशन के बीच के थे और बड़े हिट ठीक हो है। गए थे। ऐसे एक बार मैंने वो बिग बॉस के के जो आवाज है, विजय विक्रम, वो भी एक रोल कर रहे हैं इसमें। तो मैंने वो कर रहे हैं प्रोफेसर का रोल, तो मैंने उनकी आवाज निकाली थी एक बार डबिंग स्टूडियो में। सो आप देख सकते हो पूरा मस्ती का माहौल था, एंड दैट मेक्स द वर्क मच मोर इजियर अगर आप कोर्स। कंफर्ट जोन में रहें। मंत्रा वाज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट विद टाइमिंग्स, और जितना करना है आज 2 घंटा करना है, 1 घंटा करना है, कर लो सर जितना। एंड बीइंग फ्रेंड्स, ब्रिजेश है, मिथिला है, विजय हुआ, तो इनके साथ पहले से बॉन्डिंग है, हम्म। जानते हैं एक दूसरे को। जी। अगर आलेख है तो वो सब एक माहौल बड़ा अच्छा था, तो करने में बड़ा इजी होता है काम। देन बिल्कुल। यू कैन फाइन ट्यून ऑल्सो, अगर कोई सजेशन होता है, सपोज अगर सामने वाले कैरेक्टर ने कुछ, मैंने ऐसा डब किया यार तू वैसा कर देना, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है। नॉर्मली आप अगर दो अनजान लोग कर रहे हो तो शायद वो एक संकोच रहता है, या मैं एक एक मतलब कंपटीशन से रहता है कि मैं अच्छा करूंगा, ज्यादा अच्छा करूंगा। यहाँ क्या था ना, एक बिकॉज दोस्ती है तो सबको एक साथ मिलके एक साथ अच्छा प्रोजेक्ट करना, क्रिएट करना था। हम्म। तो डबिंग में बड़ा मजा आया। एंड नाउ बिकॉज इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म ऑडिबल, तो आई थिंक प्रमोशन भी बड़े धूमधाम से होगा और बहुत लोग सुनेंगे इसको। जी। क्योंकि क्या है ना, मैं बताऊं आपको, जो जितना भी ऑडियो फॉर्मेट्स है ना, वो आपको एक एक जो लिसनर है उसको एक बहुत एक क्रिएटिव थॉट देते हैं उसको। या। आप सुनते हैं ना, अगर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपके सामने सब कुछ परोस के दिया गया है। बिल्कुल। बट आप जब सुनते हैं सिर्फ और उसको इमेजिन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि बढ़ती है उससे। बिल्कुल। आप विजुलाइज करते हैं, आप चीजों को, कैरेक्टर को अपने हिसाब से देखते हैं। पूरी कहानी आपकी बंद आंखों के सामने चलती रहती है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और हम बचपन से नाना नानी से कहानियां सुनते आए हैं, जो कि ऑडियो मीडियम होता था, जी। विजुअल। जी। स्टिल वी कुड विजुअलाइज ऑल दैट। या। तो ये कहीं ना कहीं इतना अच्छा मीडियम है कि वो आपको आपका ब्रेन यूज करने का टाइम देता है, उसको कुछ क्रिएट करने का टाइम देता है। तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड आप कहीं भी हो, गाड़ी में हो, घर पे बैठे हो, चाय पी रहे हो, बीच साइड बैठे हो, बिल्कुल। कभी भी आप लगा के सुन सकते हैं। एंड यू कैन विजुलाइज एंड गो टू दैट जोन, और दैट गो टू दैट स्टोरी, बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आपको लगेगा आप वहीं खड़े हैं, आप उसी दुनिया को देख रहे हैं आजू बाजू। तो या। और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है, जितना लोगों ने देखा है उस या सुना है। ये कुछ अलग ही है ये, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ सारे सुपर हीरोज मोस्ट ऑफ देम मर चुके हैं, जी। और ये जो 4-5 बचे हैं वो अब लड़ रहे हैं और कैसे जीतते हैं, वो कहानी है।
नहीं, बिल्कुल हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस इसको ऑडियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर ऐसा ही रहता है, स्पेशली ऑडिबल को लेकर। लेकिन जाते-जाते बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड योर शेड्यूल एज़ वेल एंड बहुत बिजी हूँ मैं, आई बस नो, सोना है इसके बाद आई मेरे आई को। आई नो दैट, तभी मैंने विश बोला। लेकिन बस मैं खा के जाते-जाते सोने वाला हूँ अभी, इतना बिजी हूँ मैं। बहुत हाँ, बिज़ी हो, इसलिए मैं आपको वो हाँ। करने दूँगी। लेकिन जाते-जाते इज़ देयर एनी डायलॉग फ्रॉम वुल्वरिन दैट यू कैन जस्ट से हियर? कोई भी जो आपको याद हो? बहुत सारे हैं, क्योंकि उसमें डायलॉग है कि बिकॉज क्या है ना, जो टर्मिनोलॉजी बड़ी फ्यूचरिस्टिक है, और हाँ। वो क्योंकि इंग्लिश में उसका ओरिजिनल है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, तो कहीं ना कहीं वो लाइक लैंग्वेज है, तो वो कई हुँ, लोग बब करके पसंद समझ में नहीं आता, अब तेरी बारी बब, वो ऐसा। एंड एक चीज, डायलॉग तो बोल ही दूंगा, लेकिन अब उसमें एक वेरिएशन है, जैसे बिकॉज वुल्वरीन इज लिटिल ओल्डर है, वो 50 के आसपास है, तो हुँ। उसकी आवाज थोड़ी सी ऐसी है, अब तेरी बारी बब, तो वो ऐसा है थोड़ा सा सुनने। Okay, great. So looking forward to Wolverine now, थैंक यू। and also your other projects that are lined up. But मैं thank you very much सबसे पहले, लेकिन मैं जरूर चाहती हूँ शरद that we should have a proper conversation whenever you are बिल्कुल, in, we मैं should, तो फ्री बैठा रहता, मुझे कुछ काम ही नहीं है। है ना? हाँ, तो ठीक है, फिर एक आप प्लीज अपनी टीम बिल्कुल, को to get in touch. 100%। We'll plan आकृति जी something होंगी and आई we'll थिंक। talk about everything, like every aspect. बिल्कुल बिल्कुल, Would be great. 100%। But thank you थैंक very यू, much for your time. थैंक यू Pleasure सो मच। chatting with you. थैंक यू, सेम हियर। Bye bye. हैव अ नाइस डे, बाय।